हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ललित सर, फाउंडर ऑफ एलन केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, आज हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर बताएंगे और टोटल नंबर ऑफ लेक्चर अगर देखिएगा तो लेक्चर नंबर 10 होगा टोटल नंबर ऑफ लेक्चर। लेकिन अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर देखिएगा तो सेकंड लेक्चर हम बताएंगे। बच्चों, मैंने इससे पीछे क्लास में आपको बता दिया हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद हम आपको बता दिए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, सेल का रिएक्शन, इतनी सारी बात के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था। आज जो बताएंगे, जो आपके बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछता है, क्या व्हाट इज इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड क्या होता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को परिभाषित करे। बोर्ड के 2 नंबर के लिए, बिहार बोर्ड में बच्चों, ये बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट बीबीआई टॉपिक है। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोड। व्हाट इज इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या होता है। लिखेंगे इलेक्ट्रोड के डिफिनीशन के बारे में बच्चों। सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, कंडक्टर थ्रू व्हिच electric current enter on electrolytic cell is called, बच्चों उसका नाम हम देंगे इलेक्ट्रोड। 2 नंबर में आपको बोर्ड में पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड को परिभाषित करें। मैंने लिखा सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर थ्रू हिच इलेक्ट्रिक करंट इंटर, इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा ऑन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तब उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड। सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर सॉलिड है, थ्रू हिच जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास करता, इंटर करता ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड। इसी का एक पॉइंट आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड दोनों के बारे में आपको देखना पड़ेगा। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सप्लेन। इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को वर्णन करें। चलिए इधर ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझाने के लिए मैंने आपको एक कंटेनर समझा रहा हूं। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, छोटा सा कंटेनर, इस साइड बता रहा, इस साइड डिफिनेशन लिख देंगे। सुनिए, मैंने एक कंटेनर ले लिया, ओके, और उसके अंदर में मैंने एक मेटल का रॉड डाल दिया। किसी बच्चा को दिक्कत नहीं सर, इसका नाम क्या है, मेटल का रॉड। मैंने एक मेटल का रॉड ले लिया और उसके अंदर में सोल्यूशन भरा हुआ, मेटल के सल्फेट का सोल्यूशन भरा हुआ, ओके जी। और उस मेटल का टेंडेंसी है, जब मेटल के सल्फेट में मेटल को, रॉड को डालेंगे तो उस मेटल का टेंडेंसी है, क्या टेंडेंसी है, मेटल का टेंडेंसी है मेटल को ऑक्सीडाइज करने के टेंडेंसी है। अगर मान लीजिए कोई मेटल सॉलिड है तो ऑक्सीडाइज होगा तो कन्वर्ट करेगा m के पावर प्लस n, जितना चार्ज डेवलप होगा उतना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, वह 0 से प्लस n में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और उससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वह इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है इनटू दी रॉड, रॉड के ऊपर में चिपक रहा है इलेक्ट्रॉन। और उसके ऊपर में जो आयन डेवलप हुआ वह कहां चला गया, एक्वा सोल्यूशन। एक्यू मतलब एक्वा सोल्यूशन में भूल गया, यानी इस सोल्यूशन के ऊपर में चार्ज हो गया m के पावर प्लस n, m के पावर प्लस n। मेरे प्यारे दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, बहुत आसान टॉपिक है जी। और ये नेगेटिव चार्ज इस रॉड के ऊपर में डेवलप हो गया, ओके जी, रॉड के ऊपर में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या दीजिएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड यानी रॉड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन। इलेक्ट्रोड और आयन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ ड्यू टू अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन में, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या डिफिनेशन लिखेंगे बोलिए, लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल difference
between electrode and its ion under equilibrium condition is called, तब बच्चों इसका नाम देंगे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर उसका उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा तो उसका दूसरा नाम भी देंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है इस रॉड का तो उसका नाम भी दे सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से भी हम जानते हैं। किसी बच्चा को दिक्कत? तो आपके बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोड एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों में से एक पूछेगा 2 नंबर में। तो मैंने लिखा इलेक्ट्रोड के बारे में, सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर थ्रू हिच इलेक्ट्रिक करंट इंटर ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में एक कंटेनर ले लिया, उसके अंदर में मेटल का सल्फेट था, उसी में एक मेटल के रॉड को डाल दिया। जब ये मेटल को रॉड को डाले तो मेटल के पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडाइज करने का। ये मेटल सॉलिड था, अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करके प्लस एनी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इनटू द रॉड, रॉड के ऊपर में चिपक गया। और ये जो आयन था वह आयन क्या सोल्यूशन के अंदर में, विलियन के अंदर में घुल गया। यानी इसका मतलब है ये इलेक्ट्रोड और आयन के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया, पोटेंशियल के बीच में अंतर क्रिएट हो गया। तो मैंने लिखा दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन, इलेक्ट्रोड और आयन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन इज कॉल्ड, बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर उस मेटल रॉड का ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों तो इसका इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से भी जानेंगे। अगर उसी रॉड का बच्चों रिडक्शन होता तो इसका नाम हम देते, क्या चीज नाम देते, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नाम क्या दीजिएगा, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से भी हम जानेंगे। अब बात रहा है कि भाई फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन बात पे डिपेंड करता है, तो हेडिंग डालिए फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑब्जेक्टिव में हो सकता है बच्चों, आपसे पूछ दे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ मेटर, नेचर ऑफ मेटल, नॉट मेटर, मेटल बाबू, मेटल। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ आयन, आयन के कंसंट्रेशन पे निर्भर करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयन। और तीसरा जो डिपेंड करेगा वह टेम्परेचर पे निर्भर करेगा। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो नेचर ऑफ मेटर पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर, 3 बातों पे डिपेंड करेगा। उसी का एक भैयारी हम आपको बताएंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने अभी सिखाया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी से रिलेटेड एक टर्म सिखाएंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बच्चों आप हेडिंग दीजिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में। ओके छोटा सा टॉपिक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब हेडिंग देंगे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चों उसको हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, SEP, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई नोट से। स्टैंडर्ड बात को हम ई नोट से रिप्रेजेंट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, उसका कंडीशन होता है जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फॉलो करेगा तो पहला कंडीशन होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ आयन जो होगा, आयन का कंसंट्रेशन, आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो 1 मोलरिटी होना चाहिए। पहला कंडीशन है। कंडीशन नंबर 2, ये 1 मोलरिटी होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये होना चाहिए। दूसरा पॉइंट पार्शल प्रेशर ऑफ गैस जो होना चाहिए, P मतलब पार्शल प्रेशर ऑफ गैस, वो 1 atm या 1 बार होना चाहिए। बच्चों
पी इसका पूरा नाम क्या लिखोगे, पार्सल प्रेशर ऑफ गैस। पार्सल प्रेशर ऑफ गैस जो होना चाहिए वो 1 atm चाहे 1 बार होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए बच्चों, वह टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, तब जाकर वह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शो करेगा। इसे हम शॉर्टकट में एसईपी के नाम से जानते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ई नोट से, जबकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट करते थे बच्चों। ठीक, अब उसका कुछ रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, एग्जांपल 2-4 को देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। देखिए एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बच्चों। इसको ई से रिप्रेजेंट करते। ठीक, मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई मेटल है, उस मेटल के पास टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज करने का, वो बदल गया मेटल के पावर प्लस एन। ओके जी, किस स्टेट में था वो, सॉलिड स्टेट से वो एक्वस स्टेट में बदल गया और वह एनी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया। यानी इसका मतलब है कि जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, यही ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं इस पर कोई चार्ज नहीं है तो जीरो है, जीरो से कहा जा रहा प्लस एन। अगर चार्ज इंक्रीज करे तो ऑक्सीडेशन होगा, या इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तभी ऑक्सीडेशन होगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से लिखते हैं। तो ई कहां से का, मेटल ने ऑक्सीडाइज हो रहा है Mn प्लस में, मैं लिख दूंगा मेटल का ऑक्सीडाइज हो रहा है कहां पे, Mn के पावर प्लस एन में ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका चार्ज जीरो है, जीरो से प्लस एन में जा रहा है, चार्ज बढ़ेगा बढ़ेगा तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसका नाम होगा क्या चीज बच्चों, इसका नाम होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका नाम क्या देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में लिखेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में लिखेंगे। तो इसके ऊपर लिखेंगे ई नोट। ये मेटल का पास टेंडेंसी ऑक्सीडाइज करने का, तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, मेटल ने कन्वर्ट हो गया एम के ऊपर में प्लस एन, ये ना जी। इसका चार्ज क्या हो रहा है बच्चों, जीरो से प्लस एन में जा रहा है, यानी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इसका नाम होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसी बच्चा को दिक्कत, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समझने में दिक्कत। मैंने एक एग्जांपल ले लिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो मैंने एक मेटल ले लिया, मेटल के पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा। मैंने देखा जब चार्ज था जीरो से प्लस एन जा रहा था तभी ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि चार्ज इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। तो बच्चों मैंने लिया मेटल ने कन्वर्ट हो रहा है Mn प्लस आयन में, यानी इसका मतलब है चार्ज इंक्रीज कर रहा है। जब चार्ज इंक्रीज करेगा बच्चों तो ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका नाम होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसी के ऊपर में जब नोट लगा देंगे तो इसका नाम होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेम उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसको मैं मिटा रहा हूं। इसी का दूसरा एग्जांपल लेंगे रिडक्शन का। ये ऑक्सीडेशन हो रहा था, और रिडक्शन का लेते हैं बच्चों। मैंने एक लिया Mn प्लस आयन, एक्वस स्टेट में था, वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ग्रहण करेगा। वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके मेटल सॉलिड में बदल जाएगा। ओके बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो यानी जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या ग्रहण करेगा तो नाम देंगे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका चार्ज देखेंगे प्लस एन से कहा जा रहा है, प्लस एन से वो जीरो में कन्वर्ट हो रहा है। जब प्लस एन से जीरो में बदलेगा तो इसका चार्ज क्या रहा है, घट रहा है। जब चार्ज घटेगा बच्चों तो क्या कहेंगे, ये रिडक्शन हो रहा है। तब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इसे लिखते हैं, कहां से कहां कन्वर्ट हो रहा, मेटल के पावर प्लस एन से मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। यानी वो जीरो प्लस एन से कहां कन्वर्ट हो रहा है, जीरो में कन्वर्ट हो रहा है। यानी चार्ज जब डिक्रीज करेगा तो कहेंगे भाई ये क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। उसका जो पोटेंशियल होगा तो नाम देंगे रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर हम नोट लगा देंगे, कहां से कहां कन्वर्ट हो रहा है, Mn के पावर प्लस एन से Mn में कन्वर्ट हो रहा है। इसका चार्ज देखेंगे प्लस एन से जीरो में नहीं कोई चार्ज है, जीरो में कन्वर्ट हो रहा है, तो चार्ज डिक्रीज कर रहा है, यानी ये रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसका नाम देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नाम क्या दीजिएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, किसी को दिक्कत, और किसी को दिक्कत इतना फिर आप बोलिए, नहीं दिक्कत है तो फिर हम आगे पढ़ाते हैं आपको। मैंने आपको इलेक्ट्रोड के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बता दिया बच्चों। अब मैं आपको दूसरा टॉपिक जो बताऊंगा ईएमएफ ऑफ द सेल के बारे में। हेडिंग डालिए ईएमएफ ऑफ द सेल। बच्चों थोड़ा सा मौसम चेंज के कारण से थोड़ा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्त के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। मैंने पूरा पढ़ाऊंगा, आपसे बोला हूं ना, बिलीव है ना मेरे पे, अगर बिलीव है तो मैं आपको खत्म करूंगा, 15 जनवरी को खत्म होगा पूरा सिलेबस। ओके चलिए ध्यान दीजिए, लिखिए ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, ऑफ द सेल।
ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, ईएमएफ होता क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस हो उसी को बोलते हैं ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, बच्चों तब इसका नाम देंगे क्या? ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। बच्चों हम लिखेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल बराबर जो होता है ईएमएफ ऑफ द सेल, मेरे प्यारे दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। इसका कौन सा वैल्यू लेंगे बच्चों? वीडियो तो चल रहा बढ़िया जी, बहुत बढ़िया चल रहा। इसका कौन सा वैल्यू लेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल वाला वैल्यू लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। चाहे हम इसको लिखेंगे ई ऑफ सेल, शॉर्टकट में ई सेल बराबर लिखेंगे ई, कैथोड की साइड में था याद है, लोन ट्रिक बताए थे, लेफ्ट वाला होगा एनोड, राइट वाला होगा कैथोड, तो लिखेंगे ई ऑफ राइट माइनस ई ऑफ लेफ्ट, ई ऑफ लेफ्ट। इसका कौन सा वैल्यू लेंगे? आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल वाला वैल्यू ले लेंगे। ओके जी, ये ई सेल जो होता है ना, ई सेल डिपेंड करता है, ई सेल दो बातों पे डिपेंड करता है बच्चों, मैं लिखूंगा ई सेल डिपेंड करता है, ई सेल डिपेंड, यानी ईएमएफ ऑफ द सेल जो डिपेंड करता है वह डिपेंड करता है कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर दो बातों पे भी डिपेंड करता है ईएमएफ ऑफ द सेल। ये पॉइंट में ध्यान रखिएगा। ईएमएफ ऑफ द सेल बराबर बच्चों फॉर्मूला होता है ई सेल ऑफ, लिख दिए ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। मेरे प्यारे दोस्तों कैथोड का कौन सा वैल्यू लेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल वाला वैल्यू लेंगे, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल वाला वैल्यू लेंगे। अब देखते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। इतना पढ़ने के बाद अब आगे बढ़िए, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल के बारे में, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नोट ऑफ सेल के नाम से। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल को फॉलो करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों लिखेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल बराबर, यानी ई नोट ऑफ सेल बराबर बच्चों फॉर्मूला होता है ई नोट ऑफ कैथोड, अब माइनस में लिखेंगे बच्चों ई नोट ऑफ एनोड। मेरे प्यारे दोस्तों इसका कौन सा वैल्यू लेंगे? एसआरपी वाला वैल्यू लेंगे, एसआरपी वाला वैल्यू लेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाला वैल्यू लेंगे। चाहे ई नोट ऑफ सेल बराबर होता ई नोट ऑफ कैथोड की साइड में था याद होगा, लेफ्ट लोन ट्रिक बताए थे, लेफ्ट वाला एनोड, राइट वाला कैथोड, तो कैथोड की साइड में था राइट, ई नोट ऑफ राइट साइड माइनस ई नोट ऑफ लेफ्ट साइड, है ना जी। इसका कौन सा वैल्यू लेंगे बच्चों? एसआरपी वाला वैल्यू लेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाला वैल्यू लेंगे, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि ये क्वेश्चन में एसआरपी वैल्यू दिया है कि एसओपी वैल्यू दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। ओके चलिए, इतना अगर किसी बच्चा को दिक्कत है तो फिर बोलिए, अगर नहीं दिक्कत है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए इधर, ई नोट ऑफ सेल जो होता है ना, ईएमएफ ऑफ द सेल, ई नोट ऑफ सेल का मतलब पूरा नाम आप जानते हैं क्या? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल? सबसे पहला तो डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ आयन जो होना चाहिए, आयन का कंसंट्रेशन बच्चों, उसका कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी के बराबर होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, तब स्टैंडर्ड बात को फॉलो करेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस चाहे 1 एटीएम होगा चाहे 1 बार के बराबर होगा, तब वो स्टैंडर्ड बात को फॉलो करेगा। और थर्ड पॉइंट बच्चों, इसका जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस होगा, तब जाके स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल को फॉलो करेगा। तो इसका देखते हैं कि ईएमएफ ऑफ द सेल, आपसे बार बार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ईएमएफ ऑफ द सेल के फॉर्म में क्वेश्चन कैसे बना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ईएमएफ ऑफ द सेल का देखते, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बोर्ड के लिए।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके रखा हूं, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है बालक, बिहार बोर्ड के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। फाइंड मेरे प्यारे दोस्तों स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। निकेल का दे दिया, निकेल बाय Ni+2, जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी, ये सोल्ट ब्रिज हो गया। Ag के पावर प्लस, जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी दे दिया है बाय Ag सोलिड, Ag में। इसका ई नोट ऑफ निकेल का मेरे प्यारे दोस्तों दे दिया Ni2 से Ni में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल -0.25 वोल्ट। और ई नोट ऑफ भी दे दिया है सिल्वर का Ag प्लस बाय Ag का जो दे दिया है वह वैल्यू कितना दिया, प्लस 0.80 वोल्ट। तो कहता फाइंड कीजिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। मेरे दोस्तों क्या होगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, भी आपका क्वेश्चन हो गया, थोड़ा दिमाग लगाइए बच्चों। हमसे कहा कि स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल को ज्ञात करने के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी ई नोट ऑफ सेल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। आपको पहचानना पड़ेगा कैथोड कौन है, एनोड कौन है, इसका कौन सा वैल्यू, SRP वाला वैल्यू चाहिए हमको, ध्यान रखिएगा। ओके जी, हमको तो सबसे पहचानना पड़ेगा कैथोड कौन है, एनोड कौन है। तो हम आपको छोटा सा ट्रिक दिए थे, याद है? मैंने आपको छोटा सा ट्रिक दिया था, लोन ट्रिक। जो बच्चों लेफ्ट में जो होगा, लेफ्ट में सोल्ट ब्रिज के लेफ्ट में जो होगा वह एनोड होगा। अगर जो एनोड होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, याद है कि भूल गए, उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो उसके ऊपर में कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ओके, तो सोल्ट ब्रिज आपका ये हो गया, ये क्या हो गया, सोल्ट ब्रिज। इस टाइप को क्वेश्चन को दिमाग ऐसे ही लगाएंगे, सोल्ट ब्रिज हो गया। इधर वाला लेफ्ट हो गया, इधर वाला राइट हो गया जी। ये क्या हो गया बच्चों, ये लेफ्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, राइट हो गया। लेफ्ट में जो रहेगा वो एनोड हो गया, यानी निकेल यहाँ पे क्या हो गया, एनोड हो गया। और सिल्वर यहाँ पे क्या हो गया, सिल्वर कैथोड हो गया। ओके, अब तो पता चल गया। अब उसका कौन सा SRP वैल्यू तो चेक करते हैं। ये +2 से नहीं कोई चार्ज है तो उसको 0 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका चार्ज डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करेगा तो मतलब रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन करेगा नोट लगा हुआ, यानी इसका कौन सा वैल्यू दिया, SRP वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ। ये +n से 0 में जा रहा है, इसका भी घट रहा है चार्ज। जब ये घटेगा तो रिड्यूस होगा, रिड्यूस मतलब रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल नोट लगाते स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सही बात है भाई। चलिए इधर ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ बता रहा था आपको +2 से कहा जा रहा है इसका चार्ज, 0 में। अगर चार्ज ये घटेगा बच्चों तो क्या होगा बोलिए, रिडक्शन होगा। लेकिन उसके ऊपर में नोट लगा हुआ था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ। इसका चार्ज देखिए प्लस से कहा जा रहा है, 0 में कोई चार्ज है तो 0 में कन्वर्ट हो रहा है, तो भाई रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन नोट लगा दिया SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ। आपको पता चल गया इसमें कैथोड कौन होगा, कैथोड होगा सिल्वर। सिल्वर का SRP वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बोलिए, सिल्वर का SRP वैल्यू 0.80 दिया हुआ। एनोड हो गया आपका निकेल, निकेल का SRP वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया मेरे प्यारे दोस्तों, -0.25 वोल्ट। बोले क्या होगा, +0.80, माइनस माइनस प्लस 0.25, तो बच्चों बोले 0.8 करने क्या होगा, 1.10 वोल्ट हो जाएगा। ये क्या आएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपका निकल जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव आ गया तो सेल वर्क करेगा, फंक्शनली लगातार वर्क करेगा। अगर सेल का पोटेंशियल 0 आ जाता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो सेल वर्क करना रोक देगा, स्टॉप कर देगा। अगर सेल का पोटेंशियल नेगेटिव आएगा जिसका मतलब सेल वर्क फंक्शनली नहीं करेगा, उसको बाहर फेंक देना है, वो काम लायक नहीं है क्योंकि उसका पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है। इस टाइप से आप तो क्वेश्चन तो सोल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। अगर नहीं कोई दिक्कत है तो हम क्वेश्चन देते हैं आपको, अभी क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सब बच्चा आंसर बताइएगा, कोई भी आप टेंशन नहीं लीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपको बोर्ड का, जो आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। तो लिखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो घर से बना के लाना है, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, छोटा सा होमवर्क। आप जरूर कीजिएगा, मेरी बातों को फॉलो कीजिएगा, खुशी खुशी पढ़िएगा, टेंशन तो नहीं लेना भाई, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, बिंदास पढ़ना। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्वेश्चन बैंक से मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूं, क्या कहता, फाइंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल।
ऑफ डेनियल सेल। मेरे प्यारे दोस्तों इसका रिएक्शन है Zn ने कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी है, और ये हो गया इसका सॉल्ट ब्रिज Cu+2, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ Cu बस Cu+2 का कंसंट्रेशन दे दिया 1 मोलरिटी। Cu+2 है वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। इसका वैल्यू दे दिया इतना, इसका ई नोट का वैल्यू दे दिया Zn+2/Zn, ये क्वेश्चन का वैल्यू दिया। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ जिंक का दे दिया -0.76 वोल्ट। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ Cu+2/Cu का दे दिया मेरे प्यारे दोस्तों 0.34 वोल्ट दे दिया। कहता फाइंड कीजिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। मेरे प्यारे दोस्तों बताइए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, घर से बना कर लाएगा। जी के मतलब गृह कार्य घर में बनाइएगा। फिर आप कमेंट बॉक्स में बच्चा लोग बोलेगा कितने इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा, सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितने आएगा। आज का टॉपिक हम यहीं तक पढ़ाएंगे। मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, बोर्ड के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन बातों पे डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, इतना मैं आज बताया। कल के क्लास में आपको बताऊंगा ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एसआरपी वैल्यू के बारे में। एक उसी में बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा होता है, इससे एक ऑब्जेक्टिव बोर्ड में पूछा गया वैल्यू वाला। ठीक है बच्चों। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, कोलरास के नियम क्या होता है, फराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है, फराडे का सेकंड लॉ क्या होता है, प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, फ्यूल सेल क्या होता है, कोरिजन क्या होता है, इतना टॉपिक पढ़ाएंगे, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर था। 2 से 2.5 लेक्चर या 3 लेक्चर और देंगे, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। आप टेंशन न ले, बिंदास पढ़े। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, और फैला दीजिए ना हर एक 12वीं के ग्रुप में, जितने भी 12वीं के बच्चे सबके पास भेज दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा भी नहीं, नया वीडियो आपके पास मिलेगा ही नहीं अगर नहीं कीजिएगा तो चलिए बच्चों आज तक यही इतना ही वीडियो बनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में कल हम आपसे मिलेंगे, कल फिर बात होगी, नया क्वेश्चन नया टॉपिक करेंगे। ओके बालक, ऑल दी बेस्ट, रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।